फारूक सर से गुजारिश करूँगा कि उनका इस्तेमाल करें। इसके बाद हमारे इस इलाके के साबिक काउंसिलर मोहम्मद अजहर साहब, इनका इस्तेमाल करने के लिए मैं फिर से फारूक सर से गुजारिश करूंगा कि मोहम्मद अजहर साहब का इस्तेमाल करें। और इसके बाद मैं गवर्नर से गुजारिश करता हूँ कि वो निसार साहब, शेख निसार साहब का इस्तेमाल करें। कहते हैं कि बुजुर्गों का साया हमारे सर पे होना बहुत ज़रूरी है। उनकी रहनुमाई हमारे लिए मशअल राह बनती है, हमें कामयाबी का रास्ता दिखाती है। उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात के दो अल्फाज हमारी ज़िंदगी को नई राह, नई सिफ्त अदा करते हैं कि तजुर्बा इंसान को वो चीज़ सिखाता है जो इंसान इल्म से नहीं सीखता। तो ऐसे ही हमारे सलाहियतों के मालिक जिन्होंने इस स्कूल को एक मियार पर, एक बुलंदी पर पहुंचाया और अपने पराये से सबकदोश होने के बावजूद भी आज वो उर्दू के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उर्दू असातिज़ा के लिए वो सरगर्म है, उर्दू असातिज़ा के लिए आज भी वो कोशिश है। उनकी काबिलियत का अंदाजा इस बात से होता है कि सर के सबकदोश होते ही जो डाइट की प्रिंसिपल है, सर का नाम डाइट की प्रिंसिपल भटकर साहब ने कादिर रशीद सर का नाम SCRT पुणे और बाल भर्ती में पेश किया कि अगले जो आने वाला जो हमारा निसाब है CBSE पैटर्न का जो निसाब है, उस निसाब की जो तदवीन है, उस निसाब को बनाने का काम, उस निसाब को दोबारा से बनाने का काम सर कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है, स्कूल के लिए भी और बुल्ढाना शहर के लिए भी बड़ी फख्र की बात है कि सर इतने बड़े फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। तो उनकी रहनुमाई हासिल करना हमारे ज़रूरी भी है। तो मैं सर से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे नौनिहाल बच्चों की बेहतरीन ख्यालात से उनकी रहनुमाई करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 महीने की छुट्टियों में आवाज़ कम हो गई आप लोगों की। आज इस तकरीब का के जो है सदर, आपके स्कूल के सदर मुदर्रिस फारूक सर, जैसे हमारे हाफिज मुजाहिद साहब, आपके जिस प्रभाग में, जिस एरिया में स्कूल है, उसके साबिक जो है रुकने बल्दिया अजहर भाई, हमारे निसार भाई, तमाम सरपरस्तान, स्कूल के सभी असातिज़ा और प्यारे बच्चों, देखिए कि कितनी तरतीब से ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है। जिस मोहल्ले में ये स्कूल है, उस मोहल्ले के इमाम और खतीब को यहाँ बुलाया गया है। जिस एरिया में ये स्कूल है, वहाँ के जो है समाजी रुकन जो है अजहर भाई, उनको यहाँ बुलाया गया है। सरपरस्तों को यहाँ बुलाया गया है। तो इस बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि स्कूल के तरक्की में किन किन लोगों का हाथ होता है। सिर्फ स्कूल में टीचर्स और तलबा का ही हाथ नहीं है, बल्कि यहाँ पर रहने वाले
उस जिम्मेदार शख्स का भी हाथ है, जिसमें सरपरस्त सबसे पहले आते हैं, उसके बाद में मस्जिद के खतीब व इमाम आते हैं, और उसके बाद में उस मोहल्ले के जो है तो समाजी रुकन जो होते हैं, ये जो मेंबर जिसको हम कहते हैं नगर पालिका के, बल्दिया के, उनका हाथ इसमें होता है। और उन तमाम लोगों को इस वक्त बुलाया गया है कि जब तालीमी साल की इब्तिदा हो रही है। अब ये तालीमी साल की जब इब्तिदा होती है तो पूरे तालीमी साल में क्या क्या सरगर्मियां अंजाम देना है, ये तमाम के लिए जो है तो इन लोगों की जरूरत होती है, क्योंकि स्कूल की जो तरक्की का काम है वो सिर्फ स्कूल का हेडमास्टर कर लेता है, टीचर कर लेता है या तलबा कर लेते हैं, ऐसा नहीं। इसके करने के लिए जो है जिन लोगों के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं वो भी बहुत अहम है, क्योंकि जहाँ पर हमारे या मेरे खुद के बच्चे पढ़ेंगे, मैं उस स्कूल को जिस नजरिए से देखूंगा बाकी का कोई शख्स नहीं देखने वाला है उसको। वो ये चाहेगा कि ये स्कूल की तरक्की कैसी हो, वो उनके मशवरे देंगे और उसमें से जो मशवरे स्कूल कर सकती होंगी उसको कबूल करेगी और स्कूल की तरक्की करेगी। तो ये जो है तालीमी साल की इब्तिदा है, लेकिन साल भर जब जिस वक्त में ये तालीमी साल गुजर जाएगा उस वक्त आपको इसका एहसास होगा कि हमको कौन सी चीजें करनी चाहिए थी और कौन सी चीजें छूट गई। उसके लिए जो है तो आज हमको एक लाहे अमल बनाना है, एक प्रोग्राम बनाना है, एक मंसूबा बनाना है, और उसके लिए जो है आज सदर मुदर्रिस साहब ने आप तमाम लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया है, बुलाया है, ताकि जो है कि इस तालीमी साल का जो है आगाज अच्छे तरीके से हो सके। तो मैं यही कहूँगा कि ये तालीमी साल की इब्तिदा है, इसलिए सभी को ये चाहिए कि पूरे तालीमी साल में होने वाली जो चीज़ें हैं वो आप अच्छी तरीके से करें। सदर मुदर्रिस उनका काम कर रहे हैं, टीचर्स को आपको पढ़ाने का काम करना है, आपको समझाने का काम करना है। अभी जो है तो बात यहाँ से निकली है, जब पढ़ाने या सिखाने की बात है तो कहा यह जाता है कि आप टीचर सिखाते नहीं है, बल्कि बच्चों को सिर्फ ऐसा माहौल मुहैया कर देते हैं जिससे वो सीख सके। कोई किसी को सिखा नहीं सकता, ये जो है माहिर तालीम ने तय कर दिया है कि कोई किसी को सिखा नहीं सकता। इंसान खुद ही से सीखता है, और खुद ही से किस तरह से सीखता है, जब उसकी दिलचस्पी की चीजें या उस तरह का माहौल उसको पैदा किया जाए, उसको मुहैया किया जाए, तब जाकर वो सीखता है। अगर कोई बच्चा सीखना चाह रहा है, मैं उसको डाल दूं कि तुझे ये नहीं आता, तू ये नहीं कर सकता, तो वो चीज को वो सीख नहीं सकेगा। उसको मुझे ये कहना पड़ेगा कि नहीं ये तू कर सकता है, और बिल्कुल तू ये करेगा ही, चाहे वो पहली मर्तबा गलती कर ले। क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक स्लो लर्नर होते हैं और एक फास्ट लर्नर होते हैं। जो स्लो लर्नर होते हैं वो कई मर्तबा करने के बाद सीखेंगे, जो फास्ट लर्नर होते हैं वो पहली मर्तबा में ही सीख लेंगे। लेकिन हर बच्चा कर सकता है, सीख सकता है। ये जो है तो माहिर तालीम ने जो उसका ये निकाला है कि बिल्कुल हर बच्चा सीख सकता है। इसलिए तमाम बच्चे आप जहनों में से ये बात निकाल दो कि भाई हम सीख नहीं सकते हैं, आप सबके सब सीख सकते हैं और आपको सीखना है। सीखेंगे इंशाअल्लाह, बिल्कुल। और असातिज़ा ये जो सरपरस्त है उनसे भी गुजारिश है कि अपने बच्चों के ताल्लुक से जो भी चीजें अगर समझ में आती है, कुछ कमजोरी समझ में आती है, तो वक्त के रहते हुए जो है टीचर्स को बतला दे, हेडमास्टर को बतला दे, ताकि उसकी कमजोरी वहीं पर खत्म हो जाए। जिस वक्त में यानी वो कहा जाता है ना, जब जख्म नासूर बन जाता है तब उसका इलाज नहीं होता। अगर उस जख्म को उसी वक्त में दुरुस्त कर लिया जाए तो बेहतर है, वहीं पर इसका इलाज हो जाएगा। इसलिए आपको रोजाना जो है बच्चों को इसकी तालीम की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी कि बच्चा काय में किस चीज़ में कमज़ोर है, कौन सी चीज़ नहीं आ रही है, उसके मुतालिक आप उनसे रब्त कीजिए और इंशाअल्लाह ज़रूर आपके जो है मसले का हल होगा। तो साल की अब ये जो तालीमी साल के इब्तिदा के लिए मैं सभी को अपने तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ, नेक ख्वाहिशात देता हूँ कि आपको ये तालीमी साल आपकी ज़िंदगी में तरक्की के जो है तो ऐसे बाब रकम करे
کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے. تمام اساتذہ کو, سرپرستان کو اور آئے ہوئے تمام مہمانان کو شکریہ ادا کرتا ہوں, اور بالخصوص اس اسکول کے صدر مدرس اور تمام اسٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں, یہاں پر بلایا اور جو ہے مجھے جو عزت بخشی اس کے لیے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میرے دو الفاظ خاتم کرتا ہوں. اس کے بعد میں حافظ مجاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ان بچوں کی ہماری رہنمائی برکت ایمانداری سے